हेलो, नमस्कार, जय हिंद। क्या आपको भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते 6 महीने या वर्षों गुजर चुके हैं और आप भी परेशान हैं? तो आपने यही सोच के आए होंगे कि 6 महीने में ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा ट्रिक है आपकी नौकरी लग सकती है। तो बात 6 महीने की है। पहले तो आपको ये माइंड सेट क्लिक करना पड़ेगा कि 6 मंथ में आपको सरकारी नौकरी लग सकती है। सबसे फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए? माइंड सेट होना चाहिए। पहले अपने आप को, माइंड को वो कर लो कि भाई हमें लेना ही लेना है ये। क्योंकि आप जब कभी कोई सा भी एग्जाम दे के आते हैं ना, आपके दिमाग में आता है यार मैंने इतने क्वेश्चन किए, अगर मैं ज़्यादा करता तो हो जाता, यार मेरी तबीयत खराब हो गई, यार मैंने मैथ मेरा नहीं हो पाया, मेरी रीजनिंग नहीं हो पाई, मेरा जीएस नहीं हो पाया, जीएस क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गए थे। तो ये जो आप एक्सक्यूज देते हो ना एग्जाम के बाद, ये एक्सक्यूज देना आप बंद करो। बंद कैसे करोगे? जब हम जो समस्याएं होती हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं जो फेलियर रहा है उनका, कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका सक्सेस रहा है, वो कैसे सक्सेस पाए, वो ऐसी कौन सी चीज़ें वो किया, उन्होंने किया जिससे कि वो उन परिस्थितियों में नहीं आए। क्योंकि एक्सपीरियंस ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो पहला तो आपको माइंड सेट आपका क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई हमें लेनी है जॉब। अब देखो, जो अभी आप 4 से 6 घंटे सोच रहे हो कि भाई 4 से 6 घंटे में पढ़ के आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं होगा। होगा तो आपको भी पढ़ने का तरीका अलग करना पड़ेगा, इस 4 से 6 को नहीं। अरे भाई आपके पास 24 घंटे है ना, 24 घंटे में से आप सोचिए कि आप कितने घंटे आपको सोने, खाना खाने, नहाने धोने के लिए चाहिए। बाकी टाइम क्या करोगे? बाबू सोना करना है, बंद करो। बाकी टाइम आपको पढ़ना है। 24 घंटे में से आप 10 घंटे निकाल दो, सारा आपका जो दैनिक प्रक्रिया है वो कीजिए। बाकी रिमेनिंग आपका जो 14 घंटे हैं, इनको आप डिवाइड कीजिए। जब तक आप ध्यान नहीं लोगे, जब तक पहले अपने अंदर विश्वास नहीं आएगा, आपको पहले अपने अंदर बिलीव लेना पड़ेगा कि हाँ यस यू कैन डू इट, यस आई कैन। जब तक आपके अंदर ये नहीं आएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और यस, पहले तो माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो रिमेनिंग आपका ये है एक बेहतरीन, आप कब पढ़ सकते हो? दिन में पढ़ सकते हो, रात में पढ़ सकते हो, दोपहर में पढ़ सकते हो, सुबह पढ़ सकते हो, शाम पढ़ सकते हो। आप अपने तरीके से बनाइए, क्योंकि हर स्टूडेंट की जो बॉडी होती है वो अलग अलग समय पर कहीं ना कहीं पढ़ने लायक होती है। कई छात्रों को सुबह पढ़ने में मजा आता है, कई लोगों को लेट नाइट पढ़ने में मजा आता है। तो जब आप कंफर्टेबल हो तब आप पढ़ाई करें। कोई ये नहीं है, हालांकि वेदों में लिखा गया कि भाई सुबह उठना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, ज़्यादा हो रहता है। लेकिन अगर आप नहीं सुबह उठ पाते हो, आप रात्रिचर हो, आप रात में पढ़ो। मेन जो आपका टारगेट होना चाहिए वो पढ़ाई होना चाहिए। मेन आपका टारगेट क्या है? सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे मिले उस पर हमें फोकस करना है। तो ये बातें थी आपकी। अब देखिए मेन चीज, अब हम गलती क्या करते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले उसका पैटर्न देखिए। पैटर्न देखना बहुत ही जरूरी है। पैटर्न देखिए, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर और लास्ट ईयर की आपका कट ऑफ भी देखिए। आप लास्ट ईयर की आपकी कट ऑफ देखिए, कट ऑफ कहां तक जा रही है, और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्वेश्चन का लेवल कैसा है, हम उस लेवल तक आप पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं होगा, आपका मैं कह रहा हूं, गारंटी देता हूं, आप कोई सा भी एग्जाम देने जाइए, ये चीजें आप पहले फॉलो कीजिए। उसका पैटर्न, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ ही साथ उसका लास्ट ईयर का कट ऑफ। जब कोई, तो ऐसी बात तो है नहीं कि कोई वैकेंसी पहली बार हो रही होगी, उसका पहले आप ट्रेंड देखिए कितनी कट ऑफ जा रही है। हम बच्चे करते क्या है, सीधा देख लिया भाई क्या ये मैथ है कि हर एग्जाम में तो आपकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस तो नहीं है, वो पढ़ते वो आप मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, जीएस पढ़ ली, ये पढ़ के चले गए। लेकिन भाई ये तो कौन देखेगा? पैटर्न, प्रीवियस ईयर और कट ऑफ, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट का क्या होता है, कुछ स्टूडेंट मान लो 100 क्वेश्चन हैं, 100 में से वो अगर
70 कर रहे हैं तो 70 में से वो 65 क्वेश्चन सही करते हैं। वहीं पर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 90 करते हैं, 90 में वो 60 सही करते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने कर रहे हैं, आप कर कितना रहे हैं ये नहीं मायने रखता, आप उनमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। कई लोग स्टूडेंट का क्या होता है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो मतलब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे पहुँच के 60 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन गलत हो पा रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। उस एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भाई पूरे 100 ऑफ 100 क्वेश्चन कीजिए। और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, कोई सा भी पेपर है, अगर पेपर में आपके 100 क्वेश्चन है ना, उस पेपर को आप 3 बार में सॉल्व कीजिए। 3 बार में। आपको कैसे? फर्स्ट टाइम आप उन क्वेश्चन को कीजिए जो 100% आप श्योर हो कि हाँ भाई इसका आंसर यही है, एक बार में आपको आंसर क्लियर हो जाए। अब इस जो फर्स्ट आपका राउंड जो रहेगा, ये फर्स्ट राउंड में आपका 100% श्योर, इसमें से 100 में से लगभग आपके 40 से 50 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। सेकेंड राउंड में आप उन क्वेश्चनों पे आओगे जिन पे आपको 2 ऑप्शन में डाउट रहे, 50-50 कि यार 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, 2 ऑप्शन आपके बच रहे हैं। 2 ऑप्शन अगर आपके बच पा रहे हैं 50-50% वाले, तो इनको भी आपको छोड़ना नहीं है। इतनी आपकी किस्मत खराब नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो 1/4 होती है, 1/3 होती है। 3 में से 1 सही हो जाए तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। यहाँ पर आप पहुँचे 50% मतलब क्या, हाफ पे पहुँच गए हो, तो यहाँ पर भी आपको नंबर, आप यहाँ पर भी अगर आप इस सिचुएशन में हो, अब अगर आप 40-50 क्वेश्चन कर रहे हो, वैसे भी आप बाहर हो रहे हैं भाई, सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि इन वाले क्वेश्चन को भी किया जाए। और इन क्वेश्चनों को लगभग आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग आप 60 से 80 तक पहुंचे या 70 तक पहुंच जाइए। फिर कहते ना भाई, सिलेक्शन लेना है आपको, तुक्का मारो, कैसे मारो, आपसे एग्जामिनर नहीं पूछने आएगा। आपने जय माता दी भी किया है या कैसे किया है वो आपसे नहीं पूछेगा। तो अब इसमें क्या, कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि यार एक तो नहीं होगा, तो मतलब कि 33%, मतलब कि 4 ऑप्शन है, 4 में से आपने 1 हटा दिया या 1 हटा दिया कि भाई ये तो नहीं होगा। अब 3 में से आप सोचिए, 3 में से कौन ज़्यादा नज़दीक है, उन वाले क्वेश्चन को करिए। लगभग आप यहाँ पे आप 90 क्वेश्चन तक कर जाइए। भाई मैं तो उन स्टूडेंट पे रहा हूँ जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा रहते हैं। अगर 100 क्वेश्चन है तो मैं लगभग 90 के आसपास अटेम्प्ट लेता ही हूँ, क्योंकि जीएस के ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, हो सकता है उन क्वेश्चन को आप पहली बार सुन रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम को अगर आप इस तरीके से फॉलो अप करेंगे, आप चाहे एसएससी दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो, रेलवे के दे रहे हो, या किसी भी है, या इवन आप यूपीएससी का भी दे रहे हो या यूपीपीसीएस का दे रहे हो, अगर आप ये तरीका फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं मैं गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जिस हालत में आप हो आज, उससे बेहतर अपने आप को पाओगे। या अगर आप या मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट भी आप देने का तरीका ऐसा होना चाहिए। अब देखो कई बच्चे क्या होते हैं, मॉक टेस्ट का मैं बात करता हूँ। अब मॉक टेस्ट में क्या होता है, 100 क्वेश्चन मिले बच्चे को, 100 क्वेश्चन में से उसने मान लो सही किए 60 से 70 मान लो क्वेश्चन सही हुए, खत्म। 60 से 70 क्वेश्चन सही कर दिए, बाकी रिमेनिंग जो आपके 40 से 30 क्वेश्चन जो आपके गलत हो रहे हैं, इनको एनालाइज कौन करेगा, इनकी एनालिसिस कौन करेगा? जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, उन क्वेश्चनों पे भी आपको लगना पड़ेगा। उन क्वेश्चनों पे आप लगो, उन क्वेश्चनों को देखो, ये गलत क्यों हुए हमसे, क्या आप गलत क्यों हुए, एनालाइज करोगे आप, तो आपको कई सारी चीजें मिलेगी कि ये आपने ये टॉपिक कहीं आपने छोड़ तो नहीं दिया है, या आप टॉपिक ये भूल गए हो, बहुत पहले पढ़ा था आपने, या उस वो वाला आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो उन चीजों को समझिए गलत क्यों हुआ ये, वरना मॉक टेस्ट का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। आपको मॉक टेस्ट अच्छे से करना है, तो अच्छे से करने का मतलब क्या होता है भाई, आपको हर एक चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा। और अपने आप को सोचिए, अगर 7 दिन है ना, 7 दिन में से एक दिन अपने आप को एनालाइज कीजिए भाई, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप कहां पहुंचे, कहां थे और आज कहां पहुंचे हो। अब डेली 6 दिन पढ़िए, एक दिन अपने लिए रखिए, अपने आप से बातें करना सीखिए।
कि आप जो कर रहे हो सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, अब कल से शुरू करेंगे आपकी क्लास को। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।